हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 2 महीने आपके लिए किस प्रकार विशेष रहने वाले हैं। कौन सी बड़ी और अच्छी घटना और बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में घटित होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 2 महीनों में कौन सी बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटित होगी, कौन सा बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में बनेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 17 देखो। एक मैसेज या साइन कह सकते हैं कि आपको बार बार मिल रहा है। एक तो 999 की एनर्जी, 1111 की एनर्जी, और 1717 की एनर्जी, 1818, 1919, 1991, ये 1771 ये दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, इसका सेंस क्या है गाइस? जैसे कभी हो ना, किसी इंसान को सामने से कुछ ऐसा फील होता है और इंट्यूशन भी ऐसा फील करवाती है, या अंदर से कहता नहीं, घबराहट वाली स्थिति के बारे में जो है ना, दिल कहता है कि कुछ हो सकता है गलत हो जाएगा, कुछ हो सकता है गलत हो जाएगा। और नंबर 1717 का दिखना, और जब भी ये नंबर आपको दिखे हैं, आपको भले सिचुएशन उस टाइम संभली हुई हो, लेकिन फिर भी आपको अंदर से भय होना, डर फील होना। 17 नंबर से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक नुकसान वाली चीज़ का एहसास होना, या आपको ऐसा फील होना कि आपकी इंट्यूशन आपको ये कहने वाली है कि किसी नुकसान से बचना है आपको, या फिर सतर्क रहकर चलना है, सावधान रहना है। इस तरीके का हो सकता है आपको फील हुआ होगा। और हुआ क्या है एक्चुअल में, इसका ऑपोजिट हो जाना है ना। फील कुछ और हो रहा था और हुआ कुछ और उसी दरमियान में आपके दिल में ये भी आया होगा, और बार बार रीडिंग में ये भी आ रहा होगा उस टाइम, कि आपने गलत नहीं सोचना है, आपने गलत मैनिफेस्टेशन नहीं करनी है। ये वाली, कि अगर एक ही जैसा थॉट गलत बार बार दिमाग में चलेगा तो हो सकता है वो मैनिफेस्ट हो जाए। तो एक इस चीज़ का डर होने के बाद में भी आप खुद पर कंट्रोल नहीं रखते, और बार बार लगातार आपको नंबर 1717 ये दिखना, और मन में टेंशन। जबकि हकीकत में क्या है गाइस, देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई जा रही है। हो सकता है आपको फील हुआ और स्ट्रांगली ऐसा लगा होगा कि कोई चीज़ या कोई घटना आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन वो घटना नुकसान ना पहुंचा कर आपको फ़ायदा कर गई। अब कैसे फ़ायदा कर गई, किस प्रकार फ़ायदा कर गई, अभी तो नहीं दिख रहा मैम। बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। रीडिंग का टॉपिक यही है, 2 महीने के भीतर जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, उससे 2 महीने के अंदर अंदर जो भी घटनाएं जो अभी आपको लग रही है आपको नुकसान पहुंचाने वाली है, या आपकी तकलीफ का कारण बनने वाली है या बनी है, वो आपकी तकलीफ का कारण ना बनकर आपके लिए सबसे बड़ा लाभ सिद्ध होगी। देखना, मतलब आपको सबसे ज़्यादा लाभान्वित किया जाएगा उस स्थिति से जिस स्थिति से सबसे ज़्यादा दुख आपको मिला है। अब ये घटना बनी कुछ और वजह से है, दिख कुछ और रहा है, होगा कुछ और। कहता है ना, कभी भी टावर मोमेंट मोस्टली अगर किसी बच्चे के अच्छे कर्म है, या उन्होंने किसी बेगुनाह होने के बाद में भी किसी कर्मों का भुगतान कर लिया है, उसका एक ऐसे अचंभित करने वाले परिणाम के तौर पर उन्हें कुछ ऐसे तौर पर लाभान्वित किया जाता है कि जिन्होंने ये भुगतान वाली स्थिति क्रिएट की है वो पछताते हैं। ऐसी स्थिति क्रिएट ना करते तो कितना सही रहता। एक्चुअल में अभी देखो, थोड़ा इनडायरेक्ट वे में मैसेज आ रहा है। कुछ समय पहले भ्रम वाली स्थितियाँ बनी हुई थी, अभी भी है, आपको भी है, और आपके साथ गलत करने वाले लोगों को भी रहा होगा। अब टर्न है गाइस, अब सिचुएशन बदल रही है। प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना, प्लीज़ समझने की कोशिश कर रहा। यहाँ पर मैं फिर से वही कृष्ण भगवान का वो जो है ना उदाहरण दूंगी आपको, जो शकुनी जाकर कहता है कि वासुदेव, आपने सूर्य के सामने अपने सुदर्शन चक्र को क्यों ढक रखा है। और मुझे ऐसा लगता है यही वीडियो, यही इस तरीके का स्टेटस आपको बार बार दिखेगा, और आप फील करो कि ये मुझसे जुड़ी हुई बात है, कुछ बदलने वाला है, कुछ अचानक से टर्न होगा।
साथ में आपको 555 की एनर्जी दिखेगी। 2 महीने के अंदर अंदर हो सकता है ना। अगर 2 महीने में नहीं हो, थोड़ा सा अगर टाइम बढ़ जाए, ये 3 महीने से आगे नहीं बढ़ेगा, देख लेना, क्योंकि आपको 3 की एनर्जी का प्रभाव इस साल की शुरुआत से ही दिखने लगेगा गाइस। इस साल की शुरुआत से ही दिखने लगेगा, समझने की कोशिश करना। इतना स्ट्रांगली आया है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रही हूँ, तो बात पर बिलीव करना ज़रूरी है। आपको लाइफ का आनंद देने वाली, लाइफ का सुख देने वाली कुछ चीज़ें घटित होगी गाइस। भले कितना ही बुरे स्तर पर आपने टॉवर को झेला है, भले कितनी ही चीज़ें आपसे छूटी है, पर जिन चीज़ों में रिकवरी होना या उसका वो स्थिति मीन सेंटर में एक्चुअल में आप आए हुए हो, तकलीफ में भी, और इस दुख से जो पास्ट में आपने भोगा है ना, उससे भी सेंटर में आ पाओगे कि आपको किस स्तर की खुशी मिली है। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है। मतलब एक बात बताओ, आपकी लाइफ, आपको थोड़ा बुरा फील होगा, लेकिन जो जिस तरीके की सत्यता है, मूल्यांकन करके देख लेना, वैसी ही सिचुएशन घटित हुई है। जैसे आपको सेंटर में रखा गया है ना, और आपके आधार पर लोगों के रियलिटी जो है, रियल बिहेवियर जो है, वो खुल खुल कर सामने आना, और तब आपको इस तरीके का प्रस्तुत करना जैसे आप असहाय हो और आप खुद की भी मदद नहीं कर सकते और किसी और की भी कभी मदद नहीं कर सकते। जैसे एक हो ना कि समय किसी बच्चे को जानकर इस तरीके का प्रस्तुत करता है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना तो उनकी खुद की लाइफ में ना किसी और की लाइफ में, माफ़ करना पर मुझे इस तरीके से बताना पड़ रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ एक भ्रम है। कहा ना, आपको भी भ्रम वाली स्थिति हुई है, लोगों को भी आपको लेकर भ्रम वाली स्थिति हुई है। सडन अचानक अब जो परिवर्तन होता है ना, ये वैल्यू नहीं रखते ना, वो किस तरीके की वैल्यू रखते हैं वो सबके सामने आनी है बात। समझ रहे हो? सरा सरोकार लोगों को आपसे कितना होगा वो देखना अब। समय आपकी वैल्यू को डे बाय डे प्रतिदिन बढ़ाएगा गाइस, प्रतिदिन बढ़ाएगा। मैं कैसे कहूँ आपको, एक बात याद रखना, आप वो इंसान होंगे जो कहोगे वाकई में मालिक की योजनाओं में दम है, वाकई में मालिक की भक्ति अगर कर ली तो उसमें रंजे हुए रहो, है ना। वहाँ पर एकदम कहता है ना कि विश्वास को इतना अटूट बनाओ, आपको आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे चलकर आपको समझ में आएगा। एक बात कहूँ, जैसे नंबर 17 का कार्ड क्यों दिख रहा है, नंबर क्यों दिख रहा है पता है? जो भी स्थिति घटित हुई, नुकसान आपको इतना सब अगर हो भी गया ना, उसकी भरपाई किस तरीके से करते हो आप वो देख लेना, समय किस तरीके से करता है वो देखना, खोया कुछ भी नहीं है, पाओगे कितना ही गुना अनंत वो देख लेना। अब बात रही कि हमारा समय तो निकल गया ना, वो मुझे पता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलेगा आपके माइंड में। हाँ, उससे बेहतर में समय ऐसा दे देना गाइस, शिकायत ही भूल जाओ। एक्चुअल में समय आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं देगा ये, और इसकी शुरुआत 2 महीनों में शुरू हो जाएगी देखना। अभी मैं इस रीडिंग में ये कह रही हूँ, 2 महीनों में कौन सा बड़ा परिवर्तन या किस तरीके का इवेंट्स आपकी लाइफ में बन सकते हैं, ये उससे संबंधित है। तो मैंने कहा है 2 महीनों में, है ना, 2 महीने के भीतर का नहीं कहा है, ठीक है, ये याद रखना। यानी ये रीडिंग जब भी आप तक पहुँचती है तो इससे कुछ टाइम मांगेगी ये रीडिंग, है ना, ठीक है, कुछ कुछ समय लेगी ये रीडिंग, ठीक है, फिर आपकी लाइफ में फलकर रहेगी, क्योंकि इसका समय शुरू हो चुका है। और जो हैप्पीनेस आप अपनी डेस्टिनी में लिखवा कर आए हो, जो इवेंट्स लिखवा कर आए हो ना, उनका समय बनना स्टार्ट हो चुका है। हाँ, यूँ कह सकते हैं, छोटे छोटे स्तर पर डे बाय डे आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, हैप्पीनेस आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत हो जाएगी बस धीरे 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 धीरे, लेकिन अचानक से कहता है ना, ये नंबर क्यों दिखा या टॉवर मोमेंट आपने क्यों भोगा, उसके पीछे आपकी लाइफ से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खुशी क्या है, वो आप तक पहुंच जाना। समझ रहे हो? तो ये परिवर्तन आपकी लाइफ में होकर रहेगा। यहाँ पर कहता है ना, चलाकर सामने से किसी बंदे को खुशी मिल जाना, और वो सराबोर है उस खुशी में, उसके बारे में कहा जा रहा, मदमस्त है। यहाँ पर भी देखो, झूमते हुए नाचते हुए, कि सोचा क्या था, टेंशन आ जाएगी लाइफ में, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए फिर से, या कोई ऐसे पैटर्न में ना फंस जाए कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। यहाँ पर मतलब आपको एक दुख जो है ना, छू भी नहीं पाया और वो आपकी लाइफ से निकल गया, है ना। आपकी इमोशंस फुलफिल होते हुए, पैसे को लेकर खूब ग्रोथ होते हुए,
पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया है वो बढ़ेगा, देख लेना आप। दूसरा, इवेंट्स 100% बनेंगे, इवेंट्स 100% बनेंगे 2 महीने के अंदर अंदर। कोई जश्न की तैयारी करोगे, कोई या तो सक्सेस मिलेगी आपको, या आपका कोई बड़ा कार्य काज बनने को है। यानी 2 या 3 खुशखबरी कह सकते हैं गाइस कि एक साथ आपको मिलेगी। कोई काम बनेगा आपको, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, कोई खुशी आप मनाओ, जश्न आप मनाओ। मुझे यहाँ तक भी लग रहा है गाइस, क्योंकि ये इस तरीके की खुशी को लेकर बात है ना, तो जिसे कहना पूरी तरीके से किसी इंसान का भीतर से बाहर से खुश होना, ये सगाई शादी तक का ऐसा लग रहा है कि बात पक्की होना, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, नंबर 11 की एनर्जी है ना। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो तो आपका रिश्ता इतना अटूट, इतना गहरा हो जाना है, मैं क्या ही कहूँ आपको। मतलब कहते हैं ना कि दो शरीर एक आत्मा वाली बात, उतना एक कहते हैं ना डे बाय डे उस एनर्जी में फील करना खुद को, उसके बारे में कहा जाता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये देखना, ये बहुत अच्छा फील आपको होने लगेगा, ठीक है। और अगर आप रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो पक्का आपके लिए इतना अच्छा रिश्ता आना गाइस। अगर बहुत लंबा समय हो गया है, एज हो गई है, शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, तो 2 महीने के अंदर अंदर शादी फिक्स होने की, इवन सगाई होने तक की संभावना लग रही है, ये भी है आपके साथ, ठीक है। ये कहा जा रहा है जश्न तो है जी, 2 महीनों के अंदर अंदर जश्न है। और इवन मैं सच कहूँगा, ऐसा आपको खुद को ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ पर से कोई बहुत बड़ा दुख का बादल हो ना, वो छंट गया है, क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर से ये बादल जाते हुए इनको फील हो रहा है। और इनके मतलब जैसे हो ना, घर में एक बहुत अच्छा पॉजिटिविटी का फील होना, ब्लू कलर की एनर्जी। इवन आस पास में देख लेना, एक न्याय की खबर भी आपको सुनने को मिलेगी। जैसे मैंने कहा ना, 2 या 3 खुशी की खबरें एक साथ किसी इंसान को मिलना, समझ रहे हो। जैसे टावर मूवमेंट ने सोचने का मौका नहीं दिया, एक के बाद एक कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो पैटर्न एक अलग रूप में है ना, एक नई पॉजिटिविटी के साथ आपकी लाइफ में प्रवेश कर रहा है, लेकिन वो है अब सुख के रूप में। यानी एक कोई खुशखबरी मिले, उसके साथ कुछ ही दिनों में कोई नई खुशखबरी, उसके साथ नई खुशखबरी। तो 2 3 जो मामले हैं ना, ये आपको जश्न मनाने के लिए, कोई छोटा सेलिब्रेट करने के लिए भी जो है ना उकसाएंगे। मतलब आप अपनी खुशी को शेयर करना, ये मतलब एक हो ना, वो बनता ही बनता है। अगर सेलिब्रेट ना करे ऐसी सिचुएशन में तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ये एक कहते हैं ना कि एक आपके लिए चयन भी हो जाएगा कि अब आपको ना सेलिब्रेट करना ही करना, कोई कोई मामला लाइफ का ऐसा होगा गाइस। देखो, मेरी एनर्जी को फील करने की कोशिश करो। और अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है एक सप्ताह भर पहले आपको पता नहीं हो कि आपको एक सप्ताह भर बाद में ना कितना बड़ा जश्न मनाना है, या कितनी बड़ी खुशी को एंजॉय करना है गाइस, उसके बारे में। सडन आपकी लाइफ में स्थितियाँ बनकर कुछ चीज़ें होंगी, आपको ऐसा लगेगा ये बिल्कुल ही बदल गई लाइफ की स्थितियाँ, लाइफ के हालात ही बिल्कुल बदल गए। ये वाला यहाँ पर भी जैसे 2 एनर्जी का साथ होना, यहाँ पर भी 2 एनर्जी का साथ होना पिलर के हिसाब से। और यहाँ पर भी देखो, समझने की कोशिश करो, 2 2 की एनर्जी, नंबर 2 दिखेंगे आपको। यहाँ पर भी 2 बच्चे लीडी के साथ है, और यहाँ पर भी 2 की एनर्जी। देखो, समझने की कोशिश करो, कंटिन्यू में मुझे समझाया जा रहा है, कंटिन्यू में समझाया जा रहा है ना। देखो, यहाँ पर 2 लॉयन की एनर्जी, यहाँ पर 2 पिलर की एनर्जी, यहाँ पर 2 बच्चों की एनर्जी, यहाँ पर खुद की ही मिरर एनर्जी, यानी लगभग आ गई 2 की एनर्जी आ गई, है ना। तो इसके बारे में कहा जा रहा है गाइस, पहली बात हो सकता है किसी का ट्रुथ सामने आ जाए। ट्रुथ ये भी है कि आपको आपको वो स्थितियाँ क्यों भोगनी पड़ी, उसके पीछे आपको लेकर क्या खुशी छुपी हुई थी, सबसे पहले वो पॉइंट उभर कर आना, जिससे आपको हील होने का मौका मिले। ये दूसरा हो सकता है, जैसे कहा न्याय की खबर मिल सकती है, तो किसी इंसान का जो हो सकता है बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, और उनको लेकर कोई सच्चाई जो है आपके सामने आ जाए कि ये इंसान बिल्कुल भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, और इनके मन में आपको लेकर इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो वो चीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि नंबर 3 4 का कार्ड है, 34 का कार्ड है, 3 + 4 को काउंट करो तो नंबर 7 की एनर्जी आती है। नंबर 7 की एनर्जी मतलब केतु का प्रभाव, और केतु का प्रभाव इसका मतलब आपकी लाइफ का, पास्ट लाइफ का, या इस जन्म का कोई ऐसा अच्छा कर्मा, कि जो बंदा या जो इंसान आपके लिए गलत है, कि जो इंसान आपके लिए गलत है या आपके लिए गलत इंटेंशन रखते हैं, उनसे आपका अपने आप सिचुएशन को बना कर ना डिस्टेंस का क्रिएट होना। क्यों होना? क्योंकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन वाली स्थिति बन रही है। और जैसा यहाँ पर कहा कि ऐसे बुरे बादल
दुख वाले बादल जो आपकी लाइफ में थे ना, उनका आपकी लाइफ से निकलते हुए दिख रहा है नंबर 9 की एनर्जी के साथ। तो ये आपकी लाइफ से टॉवर मोमेंट विथ उसके निशान भी लेकर जाने के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर उससे जुड़ी हुई कोई एनर्जी किसी इंसान के रूप में है तो वो भी आपकी लाइफ से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थितियाँ आपकी लाइफ में बन रही है। खुश रहो, जो भी मैनिफेस्ट किया है वो मैनिफेस्ट होगा। 2 महीने में आप मिरेकल देखोगे ही देखोगे। 2 महीनों में आपकी लाइफ में जॉय आकर ही रहेगा। ये अब पोस्टपोन नहीं हो सकता, क्योंकि इसको लेकर ना एक कन्फर्मेशन आ चुकी है और इसको लेकर आपका दिल भी गवाही दे रहा है। रीडिंग बहुत प्यारी आई है। प्लीज़ मेरे खुशियों के चुंबक कमेंट करना ज़रूरी नहीं है, अपने मन में क्लेम करना। थैंक यू सो मच मालिक, मेरी लाइफ में अब अच्छा करने के लिए, अब अच्छा करने के लिए। आपने विश्वास रखा। कितनी बार होप का कार्ड आया, कितनी बार मैंने कहा मून की एनर्जी का प्रभाव मुझे ज़्यादा दिख रहा है। मुझे खुद समझ में नहीं आया, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें समय आने पर अनफोल्ड होती है, और कुछ चीज़ों को अगर कार्ड्स परमिशन नहीं देते कि अनफोल्ड होना चाहिए अभी, तो तब अनफोल्ड नहीं होते। ठीक है, अभी कहाँ जा रहा है वो मून की एनर्जी का प्रभाव क्या था, मैंने कईयों बार कहा है मून की एनर्जी का प्रभाव, मून की एनर्जी का प्रभाव। ये इस साल में बताया जा रहा है। वो मून की एनर्जी का प्रभाव क्या है, नंबर 3 दिखने का कारण क्या है, और 17 आपको दिखे हैं उसका परिणाम क्या उभर कर आता है। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे ज़रूरी बात, रीज़न, आपने बीते समय में बिना गलती के भुगतान क्यों किया, ये आपका सवाल था ना। आप इतना सही चलने के बाद में भी आपकी इमेज पर प्रभाव क्यों हुआ, है ना। आप दूसरों को सम्मान देने वाले आपको अपमान क्यों सहना पड़ा, अब दूसरों की हेल्प करने वाले पैसे को लेकर आपको दिक्कत का सामना क्यों करना पड़ा, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले आपके प्रति गैर जिम्मेदारी वाली स्थितियाँ क्यों बनी। इतने सारे सवाल आपके मन में चलते हैं, बोलकर नहीं कहते किसी को, मालिक से प्रार्थना करते हो, मैं जरिया बनती हूँ गाइस, लेकिन यहाँ पर आंसर आप ही के मन के आते हैं। आपके मन में जो सवाल उठते हैं उन्हीं को लेकर इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सारे सवालों के जवाब समय 2 महीनों में आपको देगा, क्योंकि तरक्की की वो राह पकड़ने वाले हो कि कोई आपका पैर पीछे ना खींच पाए, आपको सफलता पाने से ना रोक पाए, आपके लिए अब किसी प्रकार की शर्तें ना बंधे, है ना, या किसी तरीके की स्ट्रेटजी बनाकर आपको रोकने की कोशिश ना की जाए। जो ओहदा आपका है वो आपको मिलना है, जो मान सम्मान के हकदार आप हो वो आपको ही मिलना है। ये देख लेना चमत्कार। अगर किसी ने जबरदस्ती आपके हक को छीनने की कोशिश की है, आपका हक, आपका ओहदा आपको मिलकर रहेगा। ये लिख कर रख देना, आप लिख कर रख देना। अगर लगता है, ये फील हो रहा मेरी एनर्जी के बराबर चल रहे हो कि ये मेरी एनर्जी और मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि यही न्याय मेरे साथ होना था और हो रहा है, तो ये होकर ही रहेगा। आप भी नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि समय की मांग है। समय की मांग थी कि आपको बेगुनाह होने के बाद में भी भुगतान करना पड़ा। समय की मांग है कि अब आपको ऐसी रिकवरी दी जाए, और जो स्थिति बनी वो तो केवल लोगों के मुखौटे उतारने के लिए थी। आप क्या डिजर्व करते हो, और आपका डिवाइन टाइम आपको यहाँ तक में क्यों लेकर आया है, इतना भुगतान करवा कर, इतना ट्रांसफॉर्मेशन करवा कर, वो पता चल जाना है। ठीक है, तो ये भी है। शादी के लिए भी ऑफर आएगा, ये भी है। ठीक है, कोई प्रपोजल आ सकता है। मनी को लेकर भी कहा है कि इन्वेस्ट होता हुआ पैसा, इन्वेस्ट होता हुआ पैसा बढ़कर आता हुआ, ये भी नजर आ रहा है। पदोन्नति की भी संभावना है। जैसे कहता है ना, सांता क्लॉज है गिफ्ट दे रहे होता है ना, अभी की रीडिंग बिल्कुल कुछ वैसी लग रही है कि गिफ्ट लेकर आई है ना, गिफ्ट लग रही है गाइस। मैं कैसे कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं। मिरेकल डेफिनेटली होकर रहेगा, ये याद रखना। फिर से कहो, हम सब मिलकर कहते हैं साथ में, मिरेकल होकर रहेगा, होकर रहेगा और होकर रहेगा। ठीक है, मेरे खुशी के चंपक क्लेम करते हैं, क्लेम किया इस रीडिंग को। ठीक है, ये है, देखो थोड़ा ड्रेसिंग सेंस भी बदलने वाला है जी। कुछ हेयर फदल करने वाले हो, और बहुत अच्छा हेयर फदल करने वाले हो। आपके लुक्स जो है ना और उभर कर आएंगे, और मतलब कहते हैं ना, निगाह थमने वाली बात वैसे ही सेंटर में रहते हो आप, अपनी चर्चाओं की वजह से ना आप सेंटर में रहते हो। अब लुक्स की वजह से भी रहोगे, अब जो ड्रेसिंग सेंस चेंज हो रहे हैं उनकी वजह से भी रहोगे गाइस। थोड़ा आप ना और चर्चा का विषय बन जाओगे इन 2 महीनों में, देख लेना।
शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी नेगेटिविटी से बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है ना, मतलब या तो दर्द या फिर एकदम खुशी वाला माहौल बन रहा है ना, तो ये लोगों को बिल्कुल हैरान करने वाला है। सच्चाई क्या है, वाकई में ये दुख में थे या सिर्फ ये शो कर रहे थे? पता है, आपके दुख को देखकर भी जो अब नई स्थिति आपकी लाइफ में बन रही, जो कितना खुश करेगी, ड्रेसिंग सेंस चेंज होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, चेहरे पर एक ग्लो रहेगा ना, कोई देखकर कह नहीं सकता कि पास्ट में कभी ऐसे दुख झेले हैं आपने। आप झूठ बोल रहे हो। और मैं कहूँ यही चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप किसी को कहो ना, इतने खुश रहो कि अगर कहो कि आपने ऐसी चीज़ें भोगी है, लोग बिलीव ना करें। तथास्तु, सच में यही चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है किसी को अपना गम बताना। ये है लाइफ अच्छी की और मुड़ जाए, लाइफ में इतना सुख आए कि वो सिर्फ सपने जैसा लगे, पूरे सपने जैसा, कि कभी ऐसा कुछ जिया था, अच्छा वो समय निकला, है ना। आपकी इमेज, आप प्रशंसा का पात्र बनना। जो लोगों ने आलोचना की है वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, देखना, है ना। वही लोग, जो लोग कहते थे को आपको जानते नहीं, वही लोग कहेंगे कि आप उनके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, इस तरीके से। ये सबसे अच्छी बात होती है। इवन मेरी खुशियों के चुंबक, आप अपने दुश्मन से भी अपनी प्रशंसा करवाओगे। अब चाहे उन्हें ज़बरदस्ती से करनी पड़े, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन मतलब ये कहते हैं ना कि समय किसी को मजबूर कर देवे, है ना। मतलब मैं आज क्या कहूँ, मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरी हीलिंग हो रही है गाइस, मैं समझा नहीं सकती। जैसे मैं इस समय का मैं कितना वेट कर रही थी कि मुझे ये कमेंट सुनने को मिले। मतलब आ, मुझे ऐसा लगता है मेरा काम सार्थक हो रहा है। मुझे मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। और जब ये आपके कमेंट आएंगे ना, मैं बता नहीं सकती गाइस, जितनी खुशी आपको होगी ना, मुझे उससे कईयों गुना ज़्यादा खुशी होगी, कईयों गुना ज़्यादा। मुझे सच में हंसते चेहरे बहुत पसंद है। मेरी आत्मा कितनी खुश होती है, मैं बता नहीं सकती। जियो अपनी ज़िंदगी। ठीक है, मेरा कल के लिए रेडी रहना। मैं रीडिंग कर नहीं पा रही हूँ, मुझे दूसरे मैसेज लेने पड़ेंगे अब। सॉरी फॉरगिवनेस, यहाँ पर भी 2 की एनर्जी देखा, हाँ, और यहाँ पर 2 8 की एनर्जी, यानी नंबर 1 की एनर्जी। और फ्लावर ही फ्लावर आ रहे हैं, पिंक कलर के फ्लावर। और 2 बच्चे फिर से यहाँ पर आपको सपने में 2 बच्चे दिखेंगे, या फिर हो सकता है, देखो एक और अच्छी चीज़ हो सकती है, ठीक है। प्लीज़ देखो, एक बात अच्छे से समझने की कोशिश करना। या तो 2 लोग हो सकते हैं कि आपसे हेल्प मांगने के लिए आए, और ये हेल्प कोई बहुत बड़े स्तर पर नहीं होगी, कोई छोटे स्तर पर ही हो सकती है। या फिर कोई खाने के लिए हेल्प हेल्प मांगे आपसे, भोजन के लिए हेल्प मांगे, या कोई सामान के लिए हो सकता है, खाने पीने से संबंधित मुझे ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना। ये विंटर के हिसाब से हो सकता है कि कुछ मदद मांगे आपसे। संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है जैसे हो ना, छोटे बच्चे, 2 छोटे बच्चे आपसे हेल्प मांगेंगे। और जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि 2 बच्चे आपसे हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं, आप प्लीज़ जितना आपसे हो पाए, है ना, जितना आपसे हो पाए, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जितनी मांग की आप उतना ही उनके लिए करो। आपकी श्रद्धा, है ना, आप एक रोटी जितना भी कर पाओ तो करना। अब इस स्थिति को समझने की कोशिश करना गाइस। यहाँ पर कहाँ है, खुद से चलाकर आपके पास संख्या 2, ठीक है, ये ध्यान में रखना। यहाँ 2 लोग हो सकते हैं। मुझे ज़्यादा संभावना 80% 85% बच्चों की लग रही है, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। ठीक, ये हुआ। दूसरा, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि देखो गाइस, समय आपको आपके मन में खुशी लाकर खुद से आपकी विचारधारा को बदलने की कोशिश करेगा इस समय में। किस तरीके से, जिसने जो मेरे साथ करना था कर लिया, मुझे बदले के भाव नहीं रखने। अगर ये थॉट आपके मन में आने लगे तो प्यारे बच्चे प्लीज़ समझ जाना कि इसी रास्ते पर आपको चलना है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है,
नंबर 2 की एनर्जी का मतलब यही होता है आप सही राह पर हो और आपको अब डायरेक्शन बदलने की आवश्यकता नहीं है। डेस्टिनी ने आपके लिए इसी रास्ते को चुना है, ये पाथ आपका बिल्कुल सही है। तो इसका सीधे सीधे तौर पर संबंध क्या है, थोड़ा फॉरगिवनेस अपनाना है आपने। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपको परेशान किया है, या जैसे कहा ना कि किसी ने आपके लिए टावर मूवमेंट को क्रिएट करने की, जानकर क्रिएट करने की, जानकर आपको अपमानित करने की, आपको दुखी करने की, आपको पैसे का लॉस देने की कोशिश करी, जिसने जो किया वो उनका इंटेंशन सिर्फ आपको सेंटर में इस वजह से रखा गया कि लोगों के व्यवहार उभर उभर कर सामने आ जाए। आपकी लाइफ का केवल उतना उस टाइम पर्पस था, समय की मांग वो थी। लेकिन समय की मांग ये भी है कि अभी आप उन्हें फॉरगिव करो, क्योंकि आपको अंदर से ना हील करने की कोशिश हो रही है। जितना जल्दी आप हील होगे, मैंने एक बात कही रीडिंग के स्टार्ट के समय कि ये 2 महीने का समय खींचेगी ही खींचेगी रीडिंग। अगर आप जल्दी हील हो जाते हो तो मुझे नहीं लगता 2 महीने खींच सकती है ये रीडिंग सार्थक होने में, बिलीव रखना। क्योंकि ये आज मैसेज क्यों आया 2 महीने खींचेगी, क्योंकि आपको हीलिंग चाहिए। आप कहीं कहीं पर भूल नहीं पा रहे हो, कहीं कहीं पर फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे हो, करने की कोशिश करते हो, दूसरे तीसरे दिन वहीं उसी हालात में आ जाते हो। मुझे नहीं करना किसी को माफ़, किसी ने मेरे साथ इतना ज़्यादा गलत किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया, और किस तरीके के आपके हालात बन गए वो पता है। पर कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। आप ईश्वर पर तो बिलीव करो, आप मालिक पर बिलीव करो, कर्मा किसी को नहीं बख्शता, है ना। आपने बेगुनाह होकर भी भुगतान किया, वो मालिक नहीं बख्श सकते गाइस। वो एक होता ना कर्मा का सर्कल, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, समझ जाओ। तो आपको तकलीफ इतनी भयंकर मिली है, पर उसी वही तकलीफ आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी का कारण बनेगी। प्लीज़ बिलीव रखो, प्लीज़ बिलीव रखो। कहा ना 2 महीनों में कोई मिराकल होगा। 2 महीनों में आप जितना हो ना फॉरगिवनेस रखो। फिर भी अगर मन में बार बार उठ कर आता है कि किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपको परेशान किया, आप मालिक को सरेंडर कर दो। मालिक, मैं फॉरगिव करना चाहती हूँ, और मैंने दिल दिमाग आत्मा से हर किसी उस इंसान को माफ़ किया जिसने मेरा दिल दुखाया, जिसने मुझे तकलीफ दी। आप पोटली जैसे ही मालिक को सौंपते हो ना, आपके साथ कितना जल्दी न्याय होता है वो देखना। जब तक आपका ध्यान वहाँ से हटता नहीं, आपके साथ न्याय होने में विलम्ब लगता है, आपको हील होने में विलम्ब लगता है, आपको कोई खुशी मिलने में विलम्ब लगती है गाइस। आप वहाँ से अपना ध्यान हटाओ, जिद हटाओ, फिर देखो क्या होता है आपकी लाइफ में। चमत्कार देखना है तो सबसे पहले 2 महीनों में अपनी हेल्थ पर ख्याल रखो। गाइडेंस यही है, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, मैनिफेस्टेशन करो। अब मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि दिन में बार बार आपने मैनिफेस्ट करना है। एक बार मैनिफेस्ट करो दिन में, वो भी सुबह के टाइम करोगे तो बहुत अच्छा। वो भी 7 8 7 बार 10 बार अनुलोम विलोम करके फिर करो मैनिफेस्टेशन, है ना। कोई मंत्र उच्चारण करके, ओम मंत्र का उच्चारण करके फिर मैनिफेस्टेशन करो। नहीं कर पा रहे हो, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो अच्छा बोलो, अफर्मेशन करो। अभी का समय ये कह रहा है, खुद की थोड़ी सी हेल्प कर ली ना तो लाइफ बदल सकती है गाइस, है ना। लाइफ बदल सकती है। या कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हो तो उसके बारे में जितनी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हो कर लो। 2 महीनों के अंदर अंदर चमत्कार हो जाएगा। देखना कोई मौका आ जाएगा कि आपको एक्शन लेना पड़े, कोई खुशी के लिए कदम आगे बढ़ाने पड़े आपको। ज़िंदगी आपके लिए अपने आप बड़े टर्न लेकर आएगी गाइस, बड़े इवेंट्स के लिए तैयार कर रही है आपको। और ये एहसास आपको खुद को हो जाएगा, देखना कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में हो जाएगा। देखना गाइस कि बाकायदा मेरी लाइफ में इस तरीके के टर्न आने वाले हैं, कुछ बड़े बदलाव आने हैं, है ना। ये वाली चीज़ है। सपोर्ट पूरी तरीके से आपको मालिक का मिलेगा। क्यों? 15 की एनर्जी है, 1 + 5 को काउंट करो तो नंबर 6 बनता है। यहाँ पर 5 की एनर्जी, यहाँ पर 6 की एनर्जी, हाँ। और 195 की एनर्जी, ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है गाइस। आपको 195 591 915 किसी भी तरीके से 3 नंबर एक साथ दिख रहे हैं, मैं क्या ही कहूँ, राजयोग से कम नहीं है, कोई बहुत बड़े संयोग से कम नहीं है। जैसे ये नंबर बिल्कुल वही ऊर्जा है जो मैं कहती हूँ रेड और ब्लू का कम्बिनेशन। ये जब भी साथ दिखता है महत्वपूर्ण घटना ही घटित होती है, कोई बहुत बड़ा इवेंट ही बनता है। समझ रहे हो ना, ये है। तो जैसा मैं कह रही थी कि 2 लोग कोई हेल्प मांगने के लिए आए, आप मदद कर पाओ जितनी आपसे बन पड़े तो ठीक है। मान लो उस समय की स्थिति आपकी ऐसी हो, कोई गुस्सा में हो आप,
या कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो आपकी लाइफ में, तो पलट कर कहते हैं ना, बुरे शब्द नहीं कहने हैं या झल्ला कर नहीं कहना है, अपमानित नहीं करना है। होए तो ठीक है, नहीं होए तो मत करना आप, लेकिन किसी को स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचाना, इस बात का ख्याल रखना। लोग मजबूरी में ऐसा मतलब हेल्प की चेष्टा रखते हैं, वरना क्यों रखेंगे, है ना। और ये कर्तव्य होता है इंसान का इंसान के साथ। और सबसे अच्छी बात यही होती है गाइस कि अगर मालिक आपको ज़रिया बनाते हैं कि आपको ज़रिया बनाकर अगर किसी के पेट में खाना जाता है ना, उसके लिए खुद को मतलब इतना, मैं क्या ही कहूँ, कृतार्थ मानो गाइस। मालिक को इतना धन्यवाद करो कि इसके लिए उन्होंने आपको ज़रिया बनाया। ये मैं सच कहूँ ना, कि अगर लाइफ में आपको ऐसा लगता है कोई सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है, प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है, कोई उपाय अगर आप पर वर्क ना करे ना, ये करके देखो, आप किन्हीं के लिए भोजन की व्यवस्था करो। मैं जितना मानती हूँ, इस उपाय से बड़ा कोई उपाय नहीं है और इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है गाइस। ये करना चाहिए, है ना, ये करना चाहिए। ओके, ये देखो खत्म। नंबर 13 की एनर्जी, ये नंबर फिर से पिलर की एनर्जी। आपके सकारात्मकता हावी पड़ गई गाइस नकारात्मकता पर, कहा ना मास्क उतरेगा। नंबर 18 की एनर्जी, फिर से ग्राउंडिंग। ओके, देखो एक बात और, बच्चों को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। 2 महीनों में बच्चों को लेकर, उनकी जॉब को लेकर हो सकता है, उनकी हेल्थ को लेकर हो सकता है, स्कॉलरशिप को लेकर हो सकता है, एजुकेशन को लेकर हो सकता है, कि बच्चे को लेकर कोई चिंता है आपके मन में, वो चिंता से आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है, ये है। दूसरा, कंफर्मेशन आपको खुद को मिलने वाली है कि टॉवर मोमेंट और उसके निशान आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। एक हो ना कि किसी इंसान को कोई कुंडली दिखाकर या किसी और तरीके से पता करने की कोशिश की, एक इंसान खुद ही अपने अंतरात्मा से कंफर्म कर ले, मेरी लाइफ से प्रॉब्लम तकलीफ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है, मेरी लाइफ में मुझे आसानी दिख रही है और मुझ में उतना कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। कभी कभी उतार चढ़ाव आ भी गए ना, मुझे हैंडल करने आता है, पर मुझे इतना बिलीव है कि जो समय पीक पर था ना, वो मैंने भोग लिया और अब मेरी लाइफ में ऐसा समय नहीं आएगा। ये अच्छी चीज़, और ये अच्छी चीज़ आप बोलोगे भी, पता है ना, केवल फील करने में गाइस, ये आप बोलोगे और ये बहुत अच्छा एहसास आपको देगी गाइस। 2 महीनों में टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। जैसे न्यू मून फुल मून इस दरमियान में आएगा ना, उसके बाद में देखना आपकी लाइफ पे कितना पॉजिटिव चेंज आता है गाइस, क्योंकि इनकी मून की एनर्जी का प्रभाव आपकी रीडिंग में दिख रहा है और यही अनफोल्ड कर रही है चीज़ें। न्यू मून फुल मून के आसपास में आपकी एनर्जी कुछ और फील करवाएगी, है ना, आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा वर्क करने लगेगी। एक बात का और ख्याल रखना, आपके इंट्यूशन की हेल्प आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल सपोर्ट के बारे में बात कही जा रही है और ये स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है आपकी अंतरात्मा के ज़रिए आपको मिलेगा। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को डिनाई मत करना गाइस, मत करना। आपकी अंतरात्मा कह रही है कि कुछ ही दिनों में कोई किसी इंसान को लेकर सच आपके सामने आने वाला है, किसी का झूठ आपके सामने आने वाला है, और कोई इंसान सच्चा है या झूठा है वो आपको पता है, आपका दिल जानता है। जो आपकी अंतरात्मा कह रही है ये इंसान झूठा है तो वो बाकायदा झूठा है, अगर कह रही है सच्चा है तो वो इंसान सच्चा है। मास्क किसी इंसान का तो उतरेगा गाइस, और ये आपके साथ न्याय का, क्या कहते हैं, प्रचंड न्याय कह सकते हैं गाइस, आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि किसी इंसान का मुखौटा उतरने में बड़ी तकलीफ हुई है। कोई इंसान इतना मतलब कहते हैं ना व्यवहार का निपुण है, अपने चालाकियों वाले व्यवहार में निपुण इतना है कि उनका मास्क नहीं उतर पा रहा था। अब मास्क उतरेगा पूरी तरीके से, देख लेना, क्योंकि इनको सपोर्ट करने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब जाकर ना किसी का मुखौटा उतरने वाला है, न्याय आपको देखने को मिलेगा गाइस। यहाँ पर भी आपके ऊपर सूर्य की एनर्जी, यहाँ पर भी आपके ऊपर सूर्य की एनर्जी, और ये साले सूर्य का है। ठीक है, तो ये न्याय आपको देखने को मिलेगा। यही चीज़ आपकी लाइफ में सबसे बड़ा दुख का कारण बने हैं, और इन्हीं से आपको कहते हैं ना फ्री हो जाना, वो वाली बात। ठीक है, अपनी एनर्जी को भी पहचानने की कोशिश करोगे गाइस।
और चीज़ें अच्छे में जाएगी। देखना, पैसा बढ़कर आएगा, पदोन्नति होगी, और कोई कार्य की शुरुआत करोगे तो उसमें भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और अपने व्यवहार में इतना अच्छा बदलाव कि कंफर्टेबल जोन में रहकर कार्य करने वाले भाव नहीं रहेंगे आपके, है ना। आप में साहस आएगा कि मैं खुद अपने रिकॉर्ड तोड़ूं, और मैंने अपने लिए कोई सीमाओं को बांध नहीं रखा है। उन सीमाओं से परे जाकर काम करना, वो वाली चीज़ आप में देखने को मिलेगी। तो ये मिरेकल है गाइस, कि खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप होते हुए आप देखोगे, खुद में ग्रोथ फील करोगे गाइस। साहस का दिन प्रतिदिन बढ़ना कि ये मेरी एनर्जी ऐसी कैसी है, मेरी एनर्जी ये है बकायदा, मैं पहले वाली एनर्जी नहीं हूँ कि बंद कर रह जाऊँ। और आपकी बुद्धि इतनी शार्प चलेगी गाइस, आइडियाज़ किस प्रकार के आते हैं, आप फैसले किस तरीके के लेते हो, आपके ड्रेसिंग सेंस किस तरीके से बदलते हैं, सब में एक समानता देखने को मिलेगा। समीकरण इतना अच्छा बनेगा गाइस। फिर आप समझोगे कि ये सिचुएशन ही ऐसी बनी है कि जिसने मुझ में ताकत भी दी है, मेरे साहस में भी वृद्धि की है, वो मेरी बुद्धि भी चल रही है, और मेरा समय भी अच्छा चल रहा है, और मौके भी आ रहे हैं। समझ रहे हो, ये चीज प्रशंसा का पात्र ना बना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप समझ जाओगे आपको किन लोगों से बचकर रहने की आवश्यकता है, ये सिचुएशन क्यों बनी, ताकि आपकी मासूमियत का कोई फायदा ना उठाए। पहले ही आपका मिसयूज बहुत ज़्यादा हो चुका, अब आपका मिसयूज ना हो, और अब जो आपकी लाइफ में खुशी आ रही है उसे आप फुल पूरी अच्छे से एंजॉय कर पाओ, उसके बारे में कहा जा रहा है गाइस। आपके हाथ में ये ग्रीन पत्तियां जो है ना, ये है, इसका सेंस समझते हो कि आपकी सोच, आपकी बुद्धि और आपकी हाथों की मेहनत में, है ना, आप में वो काबिलियत है कि इतना ग्रोथ कर जाओ, आप इतनी अच्छी लाइफ को जी पाओ गाइस। आप भाग्यशाली हो, साथ में कर्मशाली हो, है ना, कि केवल भाग्य पर बिलीव करके बैठने वाले इंसान नहीं हो। आपको अपने कहता ना कि जैसे खुद पर इतना बिलीव होना कि स्थिति कैसे भी मैं उसे सुधार सकती हूँ, सुधार सकता हूँ, है ना। परिस्थितियों को काबू में करना आप में आता है, वो वाली चीज़। पैसा बनाना आप में आता है, आपके पैसों की भी बचत बहुत होगी गाइस। और कोई बहुत बड़ी परचेज 2 महीने के बाद में आप करोगे, कोई बहुत बड़ी परचेज है गाइस। और एक परचेज दो दो तीन तरीके की होगी। एक परचेज ऐसी होगी, एक खरीदारी ऐसी होगी जो आपके लिए खुशी का कारण बनेगी। मतलब ये कहते हैं ना, अभी थोड़े टाइम पहले भी ये मैसेज आया था, एक खरीदारी आप ऐसी करोगे जो आपकी खुशी का बहुत बड़ा कारण बनेगी। ये फिर से मैसेज आया है कि एक खरीदारी इतनी अच्छी करोगे जो फिर से आपकी खुशी का बहुत बड़ा कारण बनेगी। ठीक है, और पैसे की बचत भी बहुत होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने के बाद का समय, मुझे ऐसा लगता है कोई वाहन खरीदने के बारे में, 4 व्हीलर खरीदने के बारे में आपके होगा। योग संयोग बने हुए हैं, ये भी है। ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा है, तो क्या ही कहूँ मैं, रीडिंग किस तरीके की आई है, मुझे बड़ा खुश कर गई। सच कह रही हूँ कि एक पॉइंट पर तो मैं खुद ही निशब्द हो गई कि इतनी अच्छी रीडिंग, और मेरी एनर्जी ऐसी हो गई कि मैं मैसेज कैसे पढूं। सच कह रही हूँ। बिल्कुल इसको क्लेम करना और बिलीव रखना, होप रखना, यहाँ तक में होप रखी है। बस अब जीत गए, वो झंडा फहराने वाली बात है ना, झंडा गाड़ने वाली बात है। तो बस निश्चिंत होकर है ना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। यूँ समझ लो कि आपकी समय ने जो परीक्षा ली है ना, उसमें आप सफल हुए हो, है ना। धन्यवाद करो मालिक का कि उन्होंने पास्ट में तकलीफ में आपका साथ दिया, और वो खुशी में भी आपके साथ है। और बाकायदा कहते हैं ना कि खुशी में उनके आशीर्वाद की, प्यार की बौछारें आप पर पड़ रही है, ऐसा आप फील भी करोगे। स्पिरिचुअल सपोर्ट के बारे में, स्पिरिचुअल साथ कहते हैं ना, उसके बारे में तो 777 की एनर्जी आपको और दिखेगी। रेडी रहना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग देनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।